बुरके में कांवड़ यात्रा कर रही तमन्ना मलिक फिर चर्चा में। मुजफ्फरनगर में दिए कई विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक एक बार फिर अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। पिछले विवाद के बाद पुलिस से नोटिस मिलने के बावजूद इस बार भी वह हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने पति अमन त्यागी और एक अन्य मुस्लिम महिला के साथ कांवड़ यात्रा कर रही हैं। तमन्ना मलिक हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर तक कांवड़ यात्रा कर रही हैं। यात्रा के दौरान जब उनकी टोली मुजफ्फरनगर पहुंची तो स्थानीय पुलिस और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी उनके साथ दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में तमन्ना मलिक ने कहा कि यदि मुस्लिम समाज की महिलाएं सनातन धर्म अपनाना चाहती हैं तो उन्हें इसकी पूरी आजादी है। उन्होंने यह भी कहा कि बुर्का पहनना व्यक्तिगत अधिकार है और संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कांवड़ियों पर दिए गए कथित बयान की भी कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमन्ना मलिक ने बताया कि वह 11 अगस्त को शिवरात्रि के अवसर पर गाजियाबाद के डासना मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करेंगी। वहीं उनके पति अमन त्यागी ने कहा कि वह अपनी पत्नी की आस्था का सम्मान करते हुए इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। फिलहाल तमन्ना मलिक की यह कांवड़ यात्रा और उनके बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। तमन्ना मलिक, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जितनी भी बहनें हमारी मुस्लिम धर्म में हैं, अगर वो आना चाहती है सनातन धर्म में तो वो आ सकती है, क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत इज्जत और सम्मान मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है दुनिया के अंदर जो कि बहुत शांति से जीता है इंसान। कब आप हरिद्वार से कहाँ पहुँचना है आप लोगों को? हमें जाना है डासना धाम पर। बुर्के को लेकर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। बुर्का किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम कुछ भी पहने। अभी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि जो कांवड़ी आतंकवादी होते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो मौलाना आतंकवादी हैं, वो इस दुनिया से मिट जाए तो ये हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा हो जाएगा, सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। तो कुछ समाज के लिए कुछ कहना चाहते हो? समाज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। बस एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। मौलाना रशीदी जो ये बकवास वहाँ पे बैठ के कर रहा है, अगर मेरे सामने आया तो इसकी चांद पे 4 जूत तो मैं मारूंगी। इतना फालतू बकवास कर रहा हूँ पे क्या? तो भोलों के बारे में ये बोल रहा है क्या नशेड़ी होते हैं, आतंकवादी होते हैं? इससे बड़ा तो कोई आतंकवादी भी नहीं है। देश और देशों से फंडिंग होती है, इस देश में इन्हें आतंकवादी फैला रखी है। आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? मैं संभल जिला की रहने वाली हूँ। फरवरी में मैं एक बार कांवड़ यात्रा निकाल चुकी हूँ और मैं आज फिर ऐलान कर रही हूँ, अपनी कांवड़ यात्रा फरवरी में मैं फिर निकालूंगी, जोड़ा करूंगी। मैं इस बार इन बहन का समर्थन करने आई हूँ जो कि गाजियाबाद में रहती है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर रहने के बाद ना तो इन्हें कुरान से इंसाफ मिला, ना ही तो इस्लाम से इंसाफ मिला। जो दाढ़ी रखा के टोपी ओढ़ के बैठे हुए, ना ही उनके हिसाब से इंसाफ मिला इनको। आपके साथ कौन है? मेरे पति अमन त्यागी। अच्छा, पहले भी आप कांवड़ लाए हैं, पुलिस ने आपको नोटिस भी दिया है, तो जवाब में मांगा गया है आप लोगों से? हाँ, उन्होंने पुलिस ने मुझे नोटिस दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे नोटिस दिया क्योंकि संविधान में कोई भी कपड़ा पे रोक नहीं है, कोई भी इंसान कैसा भी कपड़ा पहन सकता है। उन्होंने हमें नोटिस दिया, हमें इस बात का दुख है और नोटिस का जवाब दिया। मेरा नाम अमन। मैं यही देना चाहता हूं कि हमारे सनातन में कोई भी पत्नी और पति उसका साथ निभाता ही है, तो मैं वही कर रहा हूं। मेरी पत्नी की इच्छा थी कि मैं कांवड़ लाऊं, जल भर के लाऊं, तो मैं उसका साथ निभा रहा हूं उनका। और सनातन हमारी एक मुस्लिम बहन और हैं, उन्हें इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से और इन जिहादी मौलानाओं के हिसाब से भी इंसाफ नहीं मिला है, तो उनकी सनातन में आस्था है, वो सनातन में आई है, भोलेनाथ का जल ला रही है। लेकिन हमारे बुर्का पहनने, इन महिलाओं के बुर्का पहनने से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कट्टरपंथी मौलाना जो टीवी पे बैठ कर बयान दे रहे हैं कि जितने कांवड़ी हरिद्वार से जल भरकर ला रहे हैं ये नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं और आतंकवादी हैं, ऐसे मौलानाओं को प्रशासन FIR दर्ज करे और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे, वरना ये करोड़ों जो भोले हैं जो हरिद्वार से आ रहे हैं, ये 11 तारीख में शिवरात्रि पर जल चढ़ा के इनके सीने पे भी चढ़ सकते हैं। याद रखना, इन्हें रशीदी को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए।